जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना क्लास लेकर आता हूं। रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से फटाक से उड़ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या है, आज जो है हम फिजिक्स पर्सनली जो है एक सेपरेट बुक लेकर आ गए हैं साइंस की। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के रिक्वायरमेंट पर फिजिक्स के सभी चीज़ कराने वाले हैं विद न्यूमेरिकल। तो जल्दी से फटाक से क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये फिजिक्स का है भाई। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब वास्तविक वस्तु होगी, उसका आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा? उत्तल दर्पण के लिए, या समतल दर्पण के द्वारा, या अवतल दर्पण के द्वारा, इनमें से सभी। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा वो समतल दर्पण के द्वारा बनेगा। ठीक है, ठीक है। रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग लेना ना भूलें। सभी बच्चे जल्दी से फटाक से उड़ जाए। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। हमेशा। तो प्यार साथियों, समतल दर्पण, समतल उत्तल अवतल, समतल अवतल, उत्तल अवतल, समतल उत्तल। तो जल्दी देखिए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। समतल उत्तल। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण जो है वह है समतल और उत्तल हमेशा बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, सीधा, उल्टा, सीधा, सीधा एवं उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, जब भी दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो उसकी प्रकृति जो है कैसी रहने वाली है? उल्टा रहने वाली है, राइट, उल्टी रहने वाली है। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए उत्तल दर्पण के द्वारा, बी अवतल दर्पण के द्वारा, सी समतल दर्पण के द्वारा, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से मैं आपको बता दूं, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो बनेगा उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के द्वारा ही बन सकेगा। बिल्कुल, दोनों के द्वारा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, गलत। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, गलत। ये सभी कथन सत्य है। तो प्यार साथियों, इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा काम वर्क कर रहे हो प्यार साथियों। बिल्कुल, फिजिक्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। 1500 के आसपास क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण जो है हमारा, जिसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, ठीक है,
तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा, समतल दर्पण के द्वारा कैसी प्रतिबिंब बनेगी? सदैव आभासी व उल्टी, फिर वास्तविक तथा सीधी, सीधी व आभासी या वास्तविक। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव, वो बनता है सीधा और आभासी। ठीक है, सीधा आभासी, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? जल्दी से बताएं। साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से देखिए फटाक से। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब आँख में प्रवेश करता है प्रकाश, तो उसको कौन नियंत्रित करता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षमापी मांसपेशियाँ या पक्षमापी पेशियाँ। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परितारिका जो है आँख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का गोल दिखता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो है सूर्य कैसा दिखाई देता है? गोल दिखता है। कैसा? गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा। तो जल्दी से देखिए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग एग्जाम से पहले पढ़ कर जाएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। कैसा दिखता है भाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, चपटा। ठीक है, कैसा दिखता है? चपटा, बिल्कुल। अब यदि आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप लोग बिल्कुल गलत लगा कर आओगे क्वेश्चन। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले पढ़कर ज़रूर जाएं। तो ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर, तो दर्पण कैसा होगा? यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर, तो दर्पण है अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी देखिए फटाक से, जब भी कभी ऐसा बने कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो है सीधा और वस्तु के बराबर बनता है, तो वो किसके द्वारा बनता है? समतल दर्पण के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? समतल दर्पण के द्वारा बनता है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है भाई। ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक या उल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, जब आप समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक, राइट। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे थे वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। तो जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? हमारा आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल, मिट्टी। जल भी प्रयोग किया जाएगा बट मिट्टी लेंस के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, जल्दी से देखिए फटाक से। उत्तल लेंस की क्षमता होती है कैसी? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य। लेंस की बात हुई है प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, तो उसकी क्षमता जो होगी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। शाबाश, वेरी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया। एसएससी, एलडीसी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और आदि एग्जामों में, एसएससी जीडी में भी कई बार पूछा गया, राइट। तो प्यारे साथियों, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताओ। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर, अन्य। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल जबरदस्त आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, जल्दी से बताइए फटाक से। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है, डायोप्टर। शाबाश, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। वेरी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? पानी से भरी बाल्टी या जो उसकी गहराई है वो कम दिखाई देती है, क्यों? ठीक है, तली जो है ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या सी परावर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शाबाश, अपवर्तन के कारण। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका भी कारण बताइए जल्दी से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्यारे साथियों, इम्पोर्टेंट। जल्दी से देखिए फटाक से। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। तो प्यार साथियों, आर्मी और एसएससी, रेलवे टेक्नीशियन और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपी बीएड साइंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और प्यारे साथियों, जितने भी परीक्षा है जिसमें साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं आने वाले। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण ए परावर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी परावर्तन और अपवर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। शाबाश, अपवर्तन के कारण, राइट। अपवर्तन किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई पारदर्शी माध्यम से कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, राइट, बिल्कुल। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या? फोकस, ध्रुव, द्वारक, इनमें से कोई नहीं। देखो मैं आपको बता दूं, ये कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण है पहले तो आप लोग बताएंगे, दूसरा इसकी चौड़ाई को क्या कहलाएगा ये वो आपको बताना है। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब, इनको क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, बिल्कुल। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, द्वारक कहते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर मतलब जो है धूप में रखने के बाद खाना बनाता है, खाना बनाने का कार्य करता है, उसको सोलर कुकर कहते हैं। आप सभी को मालूम है, बिल्कुल। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, अवतल दर्पण। शाबाश, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी देखिए फटाक से। जब डॉक्टर जो है आँख, नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो आप लोगों को बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया।
बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, शाबाश। तो कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे वो आप लोगों को बताना है। 20% ही कराऊंगा, क्योंकि बच्चों का कहना है कि सर बड़ी क्लास नहीं छोटी क्लास लेते हैं, क्योंकि काम का समय चला हुआ है। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 20 ही क्वेश्चन कराऊंगा, मात्र जो है आपकी 15 या 17 मिनट की क्लास होगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और बताइए क्लास कैसी लगी। तो प्यार साथियों, बिल्कुल हीरे का अपवर्तनांक बताना है। हीरे का अपवर्तनांक बताना है। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से। ए 1.77, बी जो है बी हो जाएगा 1.47, और सी हो जाएगा 1.44, और डी हो जाएगा 2.42। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करिए सब बात, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से फटाक से, और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करें जल्दी से। देखिए फटाक से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है भाई, ठीक है। बिल्कुल शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो गया? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है भाई? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण, डी अन्य। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये ऐसे एक सदाबहार प्रश्न है या क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जरूर जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। उत्तल दर्पण, ठीक है। रेलगाड़ी मोटर गाड़ी के चालकों के सामने जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? जल्दी से कमेंट करें। ए समांतर प्रकाश पुंज की, बी संस्तृप प्रकाश पुंज की है, असंतृप्त, ठीक है। यह कथन सभी सत्य है। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, बिल्कुल संतृप्त है ये, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल जो बच्चे जो साथी बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ये दोनों ऑप्शन, सॉरी, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो जल्दी देखिए फटाक से। जो है सामान्य जो स्वस्थ आँख होती है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो मैं आपको बता दूं, वास्तविक और उल्टा बनेगा। बिल्कुल जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जाएंगे वो सही हो जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी क्लास रोजाना लेते रहें। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। जल्दी से देखिए फटाक से। ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशिया द्वारा, डी कॉर्निया द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, सिलियरी पेशियों के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एलडीसी, एमटीएस, सीएसएफ, बीएसएफ, सीएचएसएल और सीजीएल, सीपीओ
आदि एग्जामों में कई बार पूछा गया, यूपी बीएड आदि एग्जामों में भाई बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया। किस नेत्र का निकट बिंदु है, किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, जल्दी से बताइए। ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 2.5 सेंटीमीटर मीटर सॉरी, और डी 3 मीटर। तो जल्दी से देखिए फटाक से कितना होता है भाई, कमेंट करें। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, 25 सेंटीमीटर। किसी नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, राइट। बिल्कुल इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए परिवर्तित द्वारक की भांति, बी दर्शक तंत्रिका की भांति, सी पुतली की भांति, डी अन्य की भांति। तो प्यार साथियों आँख की पुतली जो है किस प्रकार, कमेंट करिए जल्दी से फटाक से, ठीक है। बिल्कुल तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। परिवर्ती द्वारक की भांति काम करती है आँख की पुतली, परिवर्ती द्वारक की भांति काम करती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो प्यार साथियों आज, और ये साइंस में भी फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है फिजिक्स के रहने वाले। जिन्होंने आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म डाला हुआ है तो वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यार साथियों सामान्य मानव नेत्र दूर बिंदु होता है, जल्दी से बताएं। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, कितनी दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर, अनंत पर होता है, या फिर सी 25 मिलीमीटर पर होता है, डी 25 मीटर पर होता है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से जुड़ जाइए भाई सभी बच्चे, आ जाइए फटाक से क्लास ही स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनंत पर होता है। जो जिसकी मनुष्य जो स्वस्थ आँख वाला मनुष्य होता है उसका जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत पर, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप ऐसे ऐसे अच्छी क्लास लेते रहिए। हमारी आगामी जो ये क्लासें हैं सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो प्यार साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों प्रतिबिंब, या डी वो सभी कथन सत्य है। कहीं के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बना होता है या बनता है। सिनेमा घर मतलब बोले तो हॉल, जिसको बोलते हैं हॉल में पिक्चर लगती थी, है ना, अब भी लगती है, अब थोड़ा डिजिटल हो गया है। तो प्यार साथियों उस पर जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। बिल्कुल हॉल के पर्दे पर कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऐसा लगता है जैसे कि सत्य ही हमारे सामने वे बैठे हो जिसकी पिक्चर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, वह कौन सा रंग है जो खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों होता है उसका रीजन भी बताकर चलेंगे। चार रंगों के नाम नीचे दिए गए। ए पीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी नीला रंग, डी लाल रंग। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छे भाई सभी बच्चों ने आंसर दिया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबको पता है कि खतरे का जो संकेत बनाया जाता है वो लाल रंग का ही बनाया जाता है, क्योंकि उसका जो कलर फेड नहीं होता लेकिन ज़्यादा दूर तक का भी दिखाई देता है। तो इसीलिए हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जल्दी से बताइए फटाक से। ए आवेश का, बी विद्युत
आवेश का, विद्युत का, या फिर बी हो जाएगा ऊर्जा का, सी विभवांतर विद्युत का, सी शक्ति का, डी शक्ति का। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊर्जा का, राइट। तो प्यार साथियों ऊर्जा का हो जाएगा किलोवाट घंटा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, कई बार पूछा हुआ गया है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप सभी को भी मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें अपने चैनल को। तो ए तांबे का, बी फिलामेंट का, सी टंगस्टन का, डी इनमें से कोई नहीं। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारी क्लास को देख रहे हैं या बाद में भी क्लास को देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो कहीं का बना होता है। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंगस्टन। सभी साथी सी के साथ जा रहे हैं, टंगस्टन का बना होता है। वेरी गुड। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, जल्दी से देखें फटाक से। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ए ओम मीटर, बी ओम प्रति मीटर, सी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों बिल्कुल कमेंट करिए, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें भाई, ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके। तो बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ओम मीटर, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न जो करता है उसको क्या कहते हैं, जल्दी से देखें। इनमें से किसके द्वारा हम विद्युत धारा को उत्पन्न किया जा सकता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए एमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी जनरेटर, डी मीटर। जल्दी से कमेंट करें, सब पास। जनरेटर को बोलते हैं जनरेटर, राइट। बिल्कुल, बहुत अच्छे। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सभी बच्चे, जनरेटर, क्योंकि एमीटर से जो है उसका पाठ्यांक को मापते हैं कि कितनी धारा है। मीटर डिस्टेंस का, इसके स्केल्स के द्वारा क्या मेजर की जाती है, डिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी धारा मापी जाती है। बस केवल और केवल जो हमारा आंसर है भाई, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर। जनरेटर के द्वारा जो है विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, शाबाश, वेरी गुड। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है क्या? चश्मे में लगा होता है, ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी द्विफोकस लेंस, डी बेलनाकार लेंस। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष क्या किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल, जिसको पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है पर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। इसको दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें उचित अवतल लेंस की, मतलब कि उचित अवतल लेंस की फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। उचित फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा, वो कौन सा होगा, अवतल लेंस, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, दीर्घ का मतलब है दूरदृष्टि। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ठीक ठीक आप लोग बता सकते हो बिल्कुल। ए अवतल लेंस, बी द्विफोकस लेंस, सी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो है पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो उसके लिए हमें उस व्यक्ति को जो है उचित फोकस दूरी का जो है उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है,
बिल्कुल बहुत ही अच्छे, बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन है। यही अक्सर एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? आपने देखा होगा जब लाइट तेज होगी तो बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जब तेज प्रकाश होता है, जब तेज प्रकाश होता है तो आंख की पुतली का आकार, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सिकुड़ जाती है आंख जब ज़्यादा लाइट होती है, और जब अंधेरा होता है या डार्क होता है तो आंख की पुतली का आकार क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिखें। करिए सभी बच्चे, आरआरबी स्पेशल टेक्नीशियन के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, तो प्यार साथियों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? ये हो चुका है भाई, छोटा हो जाता है। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाली आंख जो है साफ साफ किसको देख सकती है? निकट की वस्तुओं को, ठीक है, या बड़ी वस्तुओं को, या दूर की वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। जैसा कि मैंने अभी अब आपको बताया कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें दूर की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दीर्घदृष्टि दोष भी इसको बोलते हैं। तो प्यारे साथियों इसमें क्या होगा? दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा वर्क भाई आप सभी का। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, बिल्कुल ऐसे ही आपकी क्लास रोज़ाना होगी, तो आप लोग घबराए नहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराई नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराही नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? ए पीत बिंदु, बी अंध बिंदु, सी निकट बिंदु, डी दूर बिंदु। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, जो मानव नेत्र के जो बिंदु प्रकाश बिंदु है उस जो बिल्कुल भी सुगराही नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, अंध बिंदु। बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। ठीक है, इनसे बाहर यदि क्वेश्चन आ जाए तो नाम पलट देना भाई। मैंने कहा कि आप अपने चैनल को डिलीट कर देना अपने फ़ोन में से यदि इनसे बाहर आ जाए तो, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मानव नेत्र में होता है ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। तो जल्दी से देखें फटाक से। मानव नेत्र, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट करें। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उसको कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, बिल्कुल। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उदय तथा अस्त, उदय तथा अस्त होने के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप देखते होंगे रोज़ आपकी ये दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, इसीलिए फिजिक्स की क्लास पहले लेकर आए हैं, बिल्कुल। फिर केमिस्ट्री की क्लास होगी, फिर बायोलॉजी की। ठीक है, 5,000 क्वेश्चनों का कलेक्शन कराने वाला हूँ, 5,000 क्वेश्चनों का कलेक्शन कराने वाला हूँ, ये मेरा आपसे वादा है। आप लोग डेली क्लास को लीजिए, बस सपोर्ट करिए, बाकी काम मेरा रहेगा। उदय हो और अस्त होते समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। ए लाल, बी नीला, सी काला, डी पीला। बिल्कुल बहुत ही आसान, सूर्य सभी के मुँह पर निकलता है,
सुबह शाम आप लोग देखते होंगे, जब सूर्य निकलता ही निकलता है, जस्ट शुरुआत के 2 या 3 मिनट का आपको अंतराल का बताना है, और जब छिपता है छिपने से पहले 2 या 3 मिनट का अंतराल का बताना है। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल लाल रंग का दिखाई देगा, ठीक है ना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ए 2 मिनट का, बी 1 मिनट का, सी 4 मिनट का, डी 3 मिनट का। एक बार फिर से, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? यदि आप लोग देखें तो रियल में जो छिपेगा सूर्य आपको दिखाई देगा, और आभासी जो इमेजनरी छिपता हुआ दिखाई देगा, तो उसमें कितने मिनट का अंतर होता है वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, वेरी गुड। तो प्यार साथियों 2 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। जो वास्तविक सूरज है वो 2 मिनट के बाद छिपता है, और हमें क्या दिखाई देता है, 2 मिनट के पहले या बाद में दिखाई देगा, ठीक है, बाद तक। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, डी सभी कथन सत्य है। जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, इंद्रधनुष जो है किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है भाई, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल कई बार पूछा गया प्यार साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। जैसे ही आप एरोप्लेन में या वायुयान में सफर करेंगे, ऊंचाई पर जाने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए लाल, बी काला, सी पीला, डी नीला, ठीक है। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, सभी बच्चे कमेंट करें, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भी जुड़े हुए हैं वे जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब, जो दोस्त अपना ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। वेरी गुड भाई। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुयान में सफर करने के बाद आकाश का रंग जो है काला दिखाई देगा। वेरी गुड भाई, जबरदस्त। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? या किस भाग पर पड़ता है? किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहता है? ए कोर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी पुतली। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रेटिना, राइट। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, राइट। बहुत अच्छे, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताना है, इम्पोर्टेंट है भाई। देखो रेलवे, आरआरबी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीपीओ, एसएससी, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल आदि एग्जामों के लिए हमारी क्लास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी जिसमें जो है सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और यदि आपसे मतलब कि खाली सेपरेट टेक्निकल क्षेत्र में पूछा जाए तो ये भी क्वेश्चन आपसे बनते ही बनते रहेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताना है। ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी एम्पियर, डी मीटर। तो प्यारे साथियों बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ
शाबाश, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बिल्कुल, तो प्यार साथियों यदि बात करें इसकी, तो प्यार साथियों ये कहीं का मात्रक है? बल का। न्यूटन जो है बल का। एम्पियर किसका मात्रक है? वैद्युत धारा का मात्रक है, धारा का। मीटर कहीं का है? दूरी का मात्रक है। तो बचा कौन सा? अब भी मुझे बताना की आवश्यकता है क्या? ये बताइए। बल अब भी मुझे आवश्यकता है क्या? बिल्कुल। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कमेंट जरूर करिए। बिल्कुल, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखिए फटाक से। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इम्पोर्टेंट है। डायनोमा जो है, डायनोमो जनरेटर या और जिससे हम जो है इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, विद्युत उत्पन्न, धारा उत्पन्न करते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो उससे किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धारा, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शाबाश, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, दिष्ट धारा। ठीक है, डायनोमो के द्वारा जो है दिष्ट धारा उत्पन्न की जाती है। शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार की चुंबक का उपयोग होता है? व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार की चुंबक का उपयोग होता है? जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए स्थायी चुंबक का, बी नाल चुंबक का, सी विद्युत चुंबक का, डी सामान्य छड़ चुंबक का। जल्दी से बताएं फटाक से। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार का चुंबक का उपयोग होता है? तो प्यार साथियों ये जो है टेम्परेरी है, जो मतलब कि हमें आवश्यकता करती है, तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, विद्युत चुंबक का उपयोग होता है, राइट, व्यावसायिक मोटरों में। तो बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? मानव के वे 2 भाग महत्वपूर्ण कौन से हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? ए हाथ और पैर, बी मांसपेशियों और हृदय, सी हृदय और मस्तिष्क, डी नेत्र और दिक तंत्रिका। ठीक है, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? जल्दी से बताएं फटाक से। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा। तो प्यार साथियों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, हृदय तथा मस्तिष्क। हृदय तथा मस्तिष्क, वेरी गुड, जबरदस्त। हृदय और मस्तिष्क एक ऐसा मानव का शरीर के 2 भाग है जिसमें चुंबकीय अनिवार्य उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? यदि हमें विद्युत चुंबक उत्पन्न करनी है तो बच्चों हमें किस छड़ का प्रयोग करना होगा? ए इस्पात का, बी नरम लोहे का, सी पीतल का, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नरम लोहे का। नरम लोहे का प्रयोग करना होगा जब हमें किसी छड़ में वो विद्युत चुंबक उत्पन्न करनी है, तो हमें किस छड़ का प्रयोग करना पड़ेगा? नरम लोहे की छड़ का। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो प्यार साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसमें ने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? 4 साइंटिस्टों के नाम नीचे दिए गए। ए मैक्सवेल ने, बी फ्लेमिंग ने, सी फैराडे ने, डी एम्पियर ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो प्यार साथियों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में जो खोज की थी वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, फैराडे ने। ठीक है,
क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जल्दी से सभी बच्चे फटाक से उठ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, फिजिक्स के, केवल फिजिक्स के जो है पर्सन लेकर आया हूँ। तो जल्दी से, सामान्य फिजिक्स है भाई, भौतिक विज्ञान जो दैनिक जीवन में आप लोग कार्य करते हैं उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक इंटरेस्टिंग क्लास भी लेकर आने वाला हूँ। अब जो है भाई, आपकी सभी परीक्षाओं में जो भी जीके पूछी जाती है उससे बाहर, इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाली है। तो सभी देखिए फटाक से, रेलवे टेक्नीशियन के लिए स्पेशल क्लास है। और वैसे तो सभी देखो, जिन बच्चों ने, जिन साथियों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है उनको मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, राइट। बट स्पेशल जो है रेलवे के लिए है। तो आप सभी जल्दी से फटाक से उठ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक है? तो जल्दी देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। ए क्रोमियम, बी सिलिकॉन, सी यूरेनियम, डी एल्युमिनियम। तो जल्दी से देखिए फटाक से, इनके यदि आपको मालूम है तो इनके प्रतीक भी लिखिए, रासायनिक सूत्र भी लिखिए। तो जल्दी से बताएं फटाक से। बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, यूरेनियम, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों, ए विद्युत ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पेशीय ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। यदि आप शारीरिक कार्य करते हैं तो उसके लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताएं फटाक से। एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, वेरी गुड भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बिल्कुल आपके परिवार में भी सब स्वस्थ होंगे, बिल्कुल। तो पेशीय ऊर्जा है, जैसे कि हम कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है या पेशीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? जल्दी से बताएं। ए कोयले को, बी परमाणु को, सी जल को, डी सूर्य को। जल्दी से बताइए फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? बिल्कुल आप सभी को मालूम है, बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न। बिल्कुल, तो अनंत स्रोत जो है ऊर्जा का किसको माना जाता है भाई? सूर्य को, क्योंकि यही एक ऐसा स्रोत है जो इनफाइनाइट जो है, किसी बिना प्रयोग किए जो है ऊर्जा हमें प्राप्त होती है जिससे, ठीक है, सूर्य, सन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है? जल्दी से देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी प्राकृतिक गैस, डी पेट्रोल। नवीकरणीय ऊर्जा बतानी है, जल्दी से बताएं फटाक से। तो समय समाप्त। बिल्कुल काफ़ी बच्चे, काफ़ी साथी, काफ़ी बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्यार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बिल्कुल सही जवाब कमेंट करिए। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो सौर ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है? सौर ऊर्जा। बहुत अच्छे भाई। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है? ए सूर्य, बी लकड़ी, सी चंद्रमा, डी कोयला। मालूम है आप सभी को, बिल्कुल मालूम है, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा। क्योंकि आपको ये मालूम है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, आपको मालूम है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा विशालकाय जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है। शाबाश, जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। मैंने कहा था नहीं कि आपको मालूम है, बिल्कुल घबराना नहीं है, डट कर
का वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए उद्योगों का देश, बी जल विद्युत का देश, सी पवनों का देश, डी खनिज का देश, खनिज पदार्थों का देश। तो जल्दी से बताएं फटाक से, डेनमार्क को क्या कहा जाता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, सब जबरदस्त भाई। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को, क्या कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है। बिना पढ़े बिना मेहनत करे यदि आप ऐसा सोचते हो कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। आप ऐसा लक लेकर नहीं उतर रहे कि भाई आपको एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग क्लियर कर ले। वो तो हजार में से एक आध होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है भाई, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल मेहनत करिए। डेनमार्क को क्या कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है। वैसे आप में कुछ कहीं चीज़ की कमी नहीं है, सब चीज़ अवेलेबल है। माइंड आपके पास है, सारी चीज़ आपके पास है। यदि माइंड आपके पास है तो सब चीज़ है भाई, धन दौलत सब चीज़, क्योंकि माइंड से ही घुमाया जाता है, राइट। तो बिल्कुल, तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यार साथियों काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से जो बच्चे लेट जुड़ पाए हैं, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट पर्सन है भाई। जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, इनसे बाहर यदि एग्जाम में क्वेश्चन चपड़ जाए तो बताना, ठीक है ना। तो बिल्कुल बहुत अच्छे। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। चार धातुओं के नाम नीचे दिए गए हैं। मेटल्स, ए स्टील, बी सिलिकॉन, सी अबरख, डी सीसा। जल्दी से बताइए फटाक से। शाबाश, वेरी गुड भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों तक पहुंच पाए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, सिलिकॉन। वेरी गुड। सौर सेल बनाने के लिए जो है धातु का प्रयोग किया जाता है वो सिलिकॉन का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मतलब कि बदलता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए विद्युत ऊर्जा में, बी गतिज ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा में, और डी ताप ऊर्जा में। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो वो सही हो जाता है। सभी बच्चे जो है बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भाई कहीं चीज़ की चूक नहीं है, बस थोड़ी सी आपकी मेहनत की और प्रैक्टिस की कमी है। थोड़ा सा डीमोटिवेट हो चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटिवेट रखो अपने आप को, क्योंकि मोटिवेट आप खुद करने वाले हो, कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ये मैं आपसे बोलता हूँ बार बार, क्योंकि आप देखिए अपने आसपास के लोगों से, ठीक है ना, सीखना और मोटिवेट हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो प्यार साथियों विद्युत ऊर्जा में बदल देता है सौर सेल, ठीक है, सौर ऊर्जा को। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता नहीं किया जाता। खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता। देखो छोटा सा बाजी दफे आप लोग क्या हो जाता है, भूल जाते हो, रूप में किया जाता है बस। आप लोग देखेंगे पहला यस एलपीजी किया जाता है, बिल्कुल यही लगा दोगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ समझे, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ठंडे दिमाग से आंसर को देना है। ए एलपीजी, क्वेश्चन को कम से कम तसल्ली से पढ़े भाई, ठीक है। एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखे जितने बच्चे जुड़े हुए। बायोगैस, बायोगैस में कौन सा कारक होता है, रासायनिक सूत्र लिखे जल्दी से। बिल्कुल सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म बताए, अक्सर पूछी जाती है। कोयला, ठीक है। तो जल्दी से देखिए चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बिल्कुल, तो प्यार साथियों खाने बनाने के लिए जो है प्रयोग में नहीं की जाती कौन सी गैस। बिल्कुल सही जवाब सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। सीएनजी को खाने बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है, बिल्कुल। इसी के साथ
ऑप्शन, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सीएनजी को खाना बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगला क्वेश्चन भी, क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? ए स्टोमेटा, बी जड़, सी हरित लवक, डी पत्ती। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा मुख्य कारक है जो मतलब कि अपनी भूमिका निभाता है, जो इसके द्वारा होता है? तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त भाई, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल आप सभी का सपोर्ट और साथ हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, शाबाश, हरित लवक। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्य का मात्रक बताइए जल्दी से। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बिल्कुल। ए वॉट, बी जूल, सी एम्पियर, डी न्यूटन। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कार्य का मात्रक क्या होता है? बिल्कुल, तो प्यार साथियों बिल्कुल शाबाश। यदि बात करें तो वाट किसका मात्रक है? पावर का। ठीक है, पावर। ठीक है, जूल किसका मात्रक है? कार्य का। यदि बात करें, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, बिल्कुल। और एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का, विद्युत धारा का। राइट, तो प्यार साथियों कार्य का मात्रक अब भी नहीं बताओगे तो भाई कुछ नहीं, कमेंट करिए बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। वेरी गुड भाई, जबरदस्त, वेरी गुड, कमाल कर दिया भाई, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकाश वर्ष इकाई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वन लाइनर क्लास में भी मैंने बताई हुई है। बिल्कुल, प्रकाश वर्ष इकाई है। ए समय की, बी द्रव्यमान की, सी दूरी की, डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष जो है सबसे बड़ी इकाई है कहीं की, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है, दूरी की। राइट, यदि आप अपने चैनल में कोई भी मतलब कि परिवर्तन करवाना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग बताइए। यदि मैं थोड़ा धीमे बता रहा हूँ तो आप लोग वो भी बताइए, थोड़ा फास्ट चलेंगे लेकर। यदि फास्ट लेकर चल रही है तो धीमा लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पारसेक इकाई है वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पारसेक, पारसेक किसका इकाई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, द्रव्यमान का, बी चुंबकीय बल की, सी समय की, डी दूरी की। जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल, तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा वर्क। बिल्कुल, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन से समय सॉरी माफी चाहता हूँ, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? समय का कौन सा मात्रक नहीं है? ठीक है, समय का कौन सा मात्रक नहीं है? ए प्रकाश वर्ष, बी आदि वर्ष, सी चंद्रमास, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए फटाक से, पर समय का कौन सा मात्रक नहीं है? कन्फ्यूजन कर देंगे। वैसे आपने जो यदि पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो बिल्कुल इसमें से एक ऑप्शन जो है वो दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, समय का नहीं है। बिल्कुल, और ये ही नहीं है। ठीक है ना, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, अनगिनत बार प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, दाब का मात्रक बताइए। ठीक है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, डाइन, बी जूल, सी वॉट, डी पास्कल। तो जल्दी देखिए फटाक से कमेंट करिए, शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। मैं कह रहा हूँ भाई मौज कर दी भाई, आपका चैनल जो है नंबर 1 पर जा चुका है। वो किसके कारण? वो आप सभी के सपोर्ट के कारण। दिल से सैल्यूट है आप सभी को। बिल्कुल, तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पास्कल। दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक बताना है। ज्योति तीव्रता कैसी क्वांटिटी है? तो प्यार साथियों मूल राशि है। ठीक है मूल राशि है, तो सात होती है मूल राशि, ये आपको पता होना चाहिए। समय, ताप, द्रव्यमान, ठीक है, दूरी,
ठीक है। ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा कुछ इस प्रकार है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रा के 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, ए ऑप्टर, बी कैंडेला, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों ये तो किसी का मात्रक नहीं होता, तो ये बल का मात्रक होता है, राइट। तो बल का मात्रक बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। सी डी इसका जो है रिप्रेजेंट करने का वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, जल्दी से बताइए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 1965, बी 1971, सी 1991, डी 1985। शाबाश, जितने भी साथी बच जुड़े हुए हैं बिल्कुल जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा, बिल्कुल। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं, जबरदस्त। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, ए जूल में, बी कैलोरी में, सी अर्ग में, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल आप सभी को मालूम है, यदि आपसे बात करें जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है एसआई सिस्टम में या एम के एस पद्धति में, ठीक है। बिल्कुल एम के एस, मीटर किलोग्राम सेकंड, दूरी को हम मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। इसका ही सुधरा हुआ रूप है इंटरनेशनल सिस्टम। यदि बात करें अर्ग सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में जो है अर्ग मात्रक है कार्य का, कहीं का मात्रक है भाई, कार्य का, राइट। तो प्यारे साथियों यदि बात करें अर्ग, एक अर्ग बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁷, ठीक है, जूल होता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो प्यारे साथियों दूसरी बात, अब बात करें खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, बिल्कुल जो बचा हुआ ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त भाई, मेरे बताने से पहले ही आंसर दे रहे, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, बिल्कुल ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी वॉट। तो जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि सभी लास्ट तक की क्लास को जरूर लें। तो प्यार साथियों बिल्कुल विद्युत मात्रा या विद्युत धारा को कंफ्यूज करने के लिए कह देगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे वर्ड का यूज करेगा। यार हमने तो वैद्युत धारा पढ़ा हुआ है, वैद्युत मात्रा तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो वैद्युत मात्रा का मतलब है वैद्युत धारा ही है, कितनी धारा बह रही है, कितनी, मात्रा का मतलब कितनी, हाउ मच, है ना, कि हाउ मैनी, है ना। तो देखते हैं जो भी होगा। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, यदि बात करें ओम की, तो ओम का जो नोटेशन होता है कुछ इस प्रकार के गिंडोवा सा होता है, जो एक कीड़ा चलता है, राइट। इसको कहते हैं प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। बिल्कुल वोल्ट किसका है, विभव, वैद्युत विभव या विभवांतर भी बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल विभवांतर भी बोल सकते हो। और वाट किसका मात्रक है, पावर या शक्ति का, पावर, पावर या शक्ति, सामर्थ्य, ठीक है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल, और बचा कौन सा, धारा। तो एम्पियर जो है धारा को, वैद्युत धारा को जो है एम्पियर में मेजर करते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों पे देखो थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर करके चलेंगे। यदि ये किसी और ऑप्शन में आ जाए तो आप लोगों को पता चल जाएगा, बिल्कुल आप लोग पहचान लेंगे कि ये कहीं का है, ठीक है प्यार साथियों, बिल्कुल जबरदस्त। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कमेंट करिए। बिल्कुल प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है। लेंस की शक्ति देखो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, आपको घबराना नहीं है। लेंस की क्षमता भी कह देगा, लेंस की क्षमता भी कह देगा, लेंस की शक्ति भी कह देगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। प्यारे बच्चों वाट जैसे कि मैंने अभी बताया था किसका मात्रक है, पावर, पावर शक्ति, ठीक है बिल्कुल। और यदि बात करें ऑप्टर, ये मात्रक नहीं होता। डायोप्टर की बात करें तो ये ही क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ये किसका मात्रक होता है, बल, ये बल होता है न्यूटन, ठीक है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। एसआई को हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? बिल्कुल देखो घुमा कर दे देगा, आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन को कई भांति भांति भिन्न भिन्न प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो प्यार साथियों, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? देखो कंफ्यूज करने के वर्ड देखो कैसे कर दिया। आप लोग यदि हमारे शुरुआत से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप लोगों को पता कर चलेंगे। करंट, करंट को इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में ना लिखकर उसने हिंदी में लिख दिया करंट, राइट। करंट क्या है? एक प्रकार का विद्युत धारा ही तो है। तो बच्चों प्रतिरोध मैंने अभी बताया था, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, ठीक है। पावर किसकी मात्रक है? पावर जो हो जाएगा वाट हो जाएगी, पावर का मात्रक, ठीक है ना। और भाई वोल्ट किसका है? वोल्ट जो है वोल्टेज जो है विद्युत विभव में मेजर करते हैं। तो बस ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा। ज़बरदस्त। देखो कुछ को मालूम है तो आप लोग काफ़ी बच्चे जो है हमारे जो हिंदी मीडियम से भी है, तो आप लोग भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा ध्यान रखें। ये बेसिक से वर्ड होते हैं जो डेली यूज करते हैं। करंट आ रहा है या जा रहा है ना। तो प्यार साथियों बिल्कुल इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा है, वेक्टर का मतलब है सदिश राशि। सदिश राशि पूछ रहा है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी, राइट। दो प्रकार की होती है राशि। भौतिक राशि जो है वे भौतिक राशि जो है जिनको हम माप सकते हैं उनको मतलब कि भौतिक राशि कहते हैं। और इनको दो प्रकार से मेजर किया जा सकता है। कैसे कैसे भाई? एक तो सदिश राशि। सदिश राशि वे राशि होती है जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। बट सदिश राशि वे राशि होती है जिसमें केवल और केवल परिमाण और दिशा दोनों होती है, राइट। तो उसमें से बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं। ए ऊर्जा, बी तापमान, सी बल और डी चाल। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं? सी के साथ। यदि देखो मेरी बात सुनो, यदि कोई टेबल है, टेबल पर हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स जो है भाई नीचे की ओर को लगा रहा, तो डायरेक्शन भी हो रही। और फोर्स किस पर लगा रहे हैं? टेबल पर। तो टेबल पर लगा रहे तो उसके साथ क्या है? डायरेक्शन भी है, राइट। तो बच्चों जिसके साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा मतलब कि परिमाण तथा दिशा दोनों होगी, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा भाई, जबरदस्त। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? बिल्कुल बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन लेकर चला हूँ, बेसिक से हार्ड लेकर चलेंगे क्योंकि ऐसे स्टेप बढ़ाकर चलेंगे ताकि आपको पता चल जाए। बिल्कुल तो प्यार साथियों सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिल्कुल कमेंट करिए। तो वेग, संवेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग। तो प्यार साथियों वेग जो है विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि है। संवेग p बराबर mv होता है। द्रव्यमान m होगा और कोणीय वेग ये होगा ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, द्रव्यमान, राइट। द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जो सदिश राशि नहीं है बल्कि ये अदिश राशि है, राइट। अदिश राशि किसको कहते हैं? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। जिसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। बिल्कुल इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एक क्वेश्चन पक्का आपसे पूछा जाएगा, रेलवे में जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें पूछा जाता है। बिल्कुल यदि ये ऑल इन वन क्लास है वैसे, पर मैंने कहा कि रेलवे के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यार साथियों आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। अदिश राशि देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अदिश राशि क्या कहता है? ए बल, आघूर्ण, बी ऊर्जा, सी संवेग, डी सभी। जल्दी देखिए फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। बिल्कुल इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब, राइट। तो प्यार साथियों बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रही है आपके। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके और भाई क्लास का मजा ले सके, राइट। अदिश राशि मैंने कहा परिमाण होता है दिशा नहीं होती। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? जल्दी से बताइए फटाक से। ए दाब, बी ऊर्जा, सी संवेग, डी कार्य। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
तो प्यार साथियों बिल्कुल थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके याद हो जाएगा, बिल्कुल संवेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, संवेग जो है एक सदिश राशि है। बट बाकी सभी दाब, ऊर्जा और कार्य ये सब क्या है, ये जो है अधिक। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कम से कम कितने क्वेश्चन होने चाहिए क्लास में, वो भी आप लोगों को बताएं। बिल्कुल आपका अपना चैनल है भाई, आपके अनुसार चलेंगे, न कि किसी पर थोपना नहीं है। आपके अनुसार चलेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट भाई, जितनी भूख होगी उतना ही तो खाना चाहिए। यदि मैं ज़्यादा आपको खिलाने लगूँ तो पेट फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा, बिल्कुल। तो प्यार साथियों बिल्कुल आप सभी के, आपका अपना चैनल है तो आप लोग जैसे बताएंगे उस प्रकार से चलेंगे। मेरा मानना ये है कि पहले थोड़ा फिर ज़्यादा, जितनी मतलब कि माइंड वर्क करने स्टार्ट कर देगा तो उतना उतने रिक्वायरमेंट बढ़ाते चलेंगे। संडे में मैराथन होगी, ठीक है, तो संडे में अपने टाइम पर ज़रूर देखें, मैराथन होगी बिल्कुल। इसी के साथ वन लाइनर क्लास होती थी इसकी जगह पर, अब वो लास्ट रात में होया करेगी, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इम्पोर्टेंट पर्सन थे फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के। तो प्यार साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो आज आप सभी का सपोर्ट उसके लिए मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यार साथियों आपके प्यार के बुक है भाई, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल निःशुल्क है सभी चीज़ें। तो आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, बिल्कुल। धन्यवाद, राम राम भाई सभी को।